बच्चों, तो आप में से जितने भी बच्चे होंगे पूरी कसर निकाल रहे होंगे पढ़ाई में, है ना। कई शब्द हेलो बच्चों, तो आप में से जितने भी बच्चे होंगे ना, सब कसर निकाल रहे होंगे, पूरी जी जान लगा के लगे होंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए और मेरा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, कर सकती हूं, उतने कर लूं, जिससे मेरा एग्जाम अच्छा चला जाए। ठीक है, सैंपल पेपर लगा रहे होगे, एनसीईआरटी लगा रहे होगे, ठीक है, नोट्स पढ़ रहे होगे, हर वो चीज कर रहे होगे जिससे आप एक वेल स्कोर कर सको। ठीक, तो मैंने भी यही चीज की थी आप लोगों के साथ। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया था। हाँ, आप में से जो बच्चे अभी जिनका मन है कि मुझे अच्छी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लास्ट टाइम में, क्योंकि मैंने वो जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे ना, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और ज्यादातर टीचर्स वही करा रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आए हुए। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस को अरेंज करके एक वीडियो में डाला है, जिससे आप कंप्लीट चैप्टर वाइज अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको और जो आपके एग्जाम में हेल्प हो। ठीक है, in a circuit shown the reading of an ammeter is 0.5 एम्पियर। अब रीडिंग दे रहा है बेटा, एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट की। तो यहां पर क्या दे रखा है? आई दे रखा है। एंड द वोल्ट मीटर इज, ये क्या दे रखा है? पोटेंशियल दे रखा है। एनर्जी डेसिपेटेड निकालनी है। बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी डेसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज। क्या होता है? V इंटू क्यू। दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, और हमको पता है एच बी नो, ये तो कूल बनने के लिए लिखा देता हूं एच बी नो, लेकिन पता सिर्फ मुझे है। समझ में आया? Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। सब्स्टिट्यूट कर दो भैया यहां पर, तो E बराबर आएगा V इंटू आई इंटू टी। डिमांड के हिसाब से कर रहे हैं, वरना आई स्क्वायर आर टी भी होता है। V की जगह आई आर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए भैया? एनर्जी डेसिपेटेड निकाला, क्योंकि टाइम भी दे रखा है, तो हमने वी आई टी लगा दिया। तो E बराबर कितना आएगा भैया? लगाओ, I कितना दे रखा है? 0.50 इंटू 2.5 हो गया, और ये टाइम निकल आया, कितना आया? 15 सेकेंड। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.5, कुछ 16.5 आएगा या 18.5 आएगा? चेक करो कितना आएगा। बच्चों, ये निकल के आएगा 18.75 जूल। अब मैं यहाँ सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिसने ये आंसर निकाल लिया वेल डन, बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं निकाल पाया, भैया क्या कर रहे हो? मेहनत करो, क्वेश्चन को समझो। अच्छा, एक और तो मैं यहाँ पर लॉजिक समझाऊंगा कि अमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करना। देखो, जिधर पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये होता है हायर पोटेंशियल टर्मिनल और ये होता है लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। प्लस वाला हमेशा हायर पोटेंशियल टर्मिनल होता है, माइनस वाला हमेशा लोअर टर्मिनल पोटेंशियल होता है। तो प्लस के साइड अमीटर का प्लस होगा और माइनस के साइड अमीटर का माइनस होगा। ऐसे ही वोल्ट मीटर का प्लस के साइड प्लस और माइनस के साइड माइनस। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है कि अमीटर दे रखा होता है, ठीक है, अब पूछा जाता है कि साइन कैसा होगा, इधर इधर, मतलब चेंज कर देते हैं, इधर प्लस वाला दे दिया, ऐसे हायर पोटेंशियल, ऐसे दे दिया, कौन सा होगा? तो ये तो गलत हो गया। इधर प्लस है तो प्लस के साइड क्या होगा? प्लस, और माइनस के साइड क्या होगा? माइनस। ये ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, इसको छापो। ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करो। लो बच्चों, 2 क्वेश्चन और आपके सामने आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 वायर है, एक वायर ए है, एक वायर बी है, दोनों का रेशियो दे रखा है। लेंथ ऑफ वायर ए विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ वायर बी, ठीक है, दोनों का रेशियो दे रखा है 5:18। डायमीटर ऑफ वायर ए और डायमीटर ऑफ वायर बी का रेशियो दे रखा है 2/3। रजिस्टिविटी ऑफ वायर ए का रेशियो दे रखा है रजिस्टिविटी ऑफ वायर बी से 4/9। अच्छा, रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ठीक है, टेम्परेचर भी तो डिपेंड करती है। ठीक है, और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है ना, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा, रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है या घटती है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि जो रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय होती है वो रजिस्टिविटी ऑफ मेटल से ज़्यादा होती है, कम होती है? दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर नहीं दिया ना, समझ लेना। ठीक है, थोड़ा मन से पढ़ा करो, एकदम जागरूक होकर, तभी मज़ा आता है। तो इसमें सबसे पहले देखो,
अगर मेरे को रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, इसमें रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा इसमें भैया? अगर आर ए के लिए निकालेंगे कितना होता है, रो ए एल ए अपॉन ए ले लो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, और रेजिस्टेंस ऑफ बी के लिए कितना हो जाएगा, बायर बी के लिए रो बी एल बी अपॉन ए बी। इन दोनों फॉर्मूला की जगह इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो ऐसे रख दो, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। अब यहाँ पर एरिया देखो, ध्यान से सुनो, डायमीटर की जगह क्या एरिया दे रखा है यहाँ पे और डायमीटर दे रखा है, तो इसको चेंज कर लोगे या नहीं कर लोगे? इसका आंसर आप खुद निकालोगे, मैं ये आंसर नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, दोनों का रेशियो निकाल लोगे, फॉर्मूला आपके सामने रख दिया, थोड़ा कैलकुलेशन खुद से करो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जितने भी क्वेश्चंस करा रहे बेसिक वाले, ये लेवल अप वाले क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा अरेंजमेंट हम रजिस्टर का लगाएं कि जो 3 ओम के रजिस्टर्स हैं, ठीक है, उनका टोटल रेजिस्टेंस अगर हम काउंट करें तो कितना है, 7 ओम है। एक तो मैं बताऊंगा, ठीक है, एक तरीका तुम बताओ कैसे होंगे, 1-2 तरीके हैं जिनसे इसका निकाला जा सकता है, ठीक है। तो पहले सॉल्व करो, फिर मैं आपको कराऊंगा, फटाक से सॉल्व करो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं कराऊंगा। करो जल्दी फटाक से, जल्दी करो बेटा, अभी 2 क्वेश्चंस और कराने हैं, 2 क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको करो पहले फटाक से। करो जल्दी फटाक से करो। किया? चलो बताएं, ठीक है। इसको देखो, पहले क्या करो, ऐसे 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 जलेबी टाइप का बनाओ, स्प्रिंग टाइप का, ठीक है। फिर ऐसे 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 और बनाओ, फिर ऐसे 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 और बनाओ। दिख रहा है? बड़ा कर दिया क्या? कोई बात नहीं। फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक। ये 3 ओम रजिस्टर, ये भी 3 ओम रजिस्टर, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम ले लो। अब देखो, करंट यहाँ से गया I1, ये भी करंट सेम है, यहाँ पर भी I बन जाएगा, यहाँ पर भी I बन जाएगा, तो ये तीनों तो हो गए सीरीज में, हो गए या नहीं हो गए? और ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल में, ठीक है। क्लियर हो गया? ये तीनों कैसे होंगे, पैरेलल में, तो 3 3 6 और 1 7 हो गया। अरे ऐसे निकाल लो, इसको दे दो R1, इसको दे दो R2, ये R3, ये R4, ये R5, ठीक है। तो R सीरीज के लिए कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, 3 ओम प्लस 3 ओम, ये कितना हो गया, 6 ओम, ठीक है, RS, ठीक। अभी इसमें R3 और जोड़ेंगे तब आएगा नेट रेजिस्टेंस, कौन सा वाला, सॉरी R3 और जोड़ेंगे। तो R3 निकालने के लिए कैसा है, ये तो पैरेलल में, देखो यहाँ पे देखो, ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो 1/3 प्लस 1/3 1/3, ये कितना आएगा, 3/3, मतलब ये आ गया 1। तो टोटल यहाँ पर कितना आ गया, R3 पे रेजिस्टेंस कितना आया, 1। तो निकाल लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दो, तो RS टोटल कितना आया, 3 ओम, सॉरी ये कितना था, 6 ओम प्लस 1 ओम, कितना आ गया, 7 ओम। क्लियर हो गया? ये 3 3 का कितना हो गया, 1, और ये 3 और 3 कितना हो गया, 6, और प्लस 1 कितना हो गया, 7। छापो फटाक से, नोट करो। चलो एक और एकदम तड़कता धड़कता क्वेश्चन मिल गया आपको, इसको पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अब तुम लोग दिमाग में ये चल रहा होगा, सर डिजिटल बोर्ड लेके आओ तब पढ़ेंगे। नालायकों, ना अभी इतना पैसा है कि डिजिटल बोर्ड ला सकूं, और ना लाऊंगा, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर थोड़ा निकलो, ठीक है। जब मार्कर से लिखते हैं वो बात अलग है कि बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होता तो PPT बनाता आराम से, ठीक है, PDF बना के एकदम स्वाइप करता, सॉल्व करता, मज़ा आ जाता। कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत का भी एक अपना अलग मज़ा है, ठीक है। जो तुम लोग करना नहीं चाहते हो, काम चोरी करते हो, कोई बात नहीं,
समय आएगा तब वो भी आ जाएगा, ठीक है। अभी जितना रिसोर्स है उसको बेस्ट आउटपुट से देकर यूटिलाइज करो, ठीक है। जितना आपके पास मटेरियल है ना, उसी से एकदम दिल खोल के मेहनत करना स्टार्ट करो, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इक्वल रजिस्टर्स इज एस। ध्यान से सुनो, जो आर इक्विवेलेंस है सीरीज का, आर एस, वो किसके बराबर है? सभी 4 रजिस्टर्स लगाइए, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, ऐसा ही तो कुछ कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और वो टोटल किसके बराबर है? S के बराबर, ठीक है। सीरीज का S लिया है, ये 5 नहीं है बच्चों, S है, ध्यान से सुनना, S फॉर श्रेया, ठीक है। इफ दे आर ज्वाइंट इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज P। अगर इनको पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो बच्चों पैरेलल के लिए क्या होगा? 1/RP किसके बराबर होगा? 1/R1 कितना होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसे ही तो बराबर होगा। तो ये कितना आएगा? 4/RP तो आएगा, और ये कितना आएगा भैया? ये आएगा 4S, यही तो आएगा, क्योंकि चारों बराबर हैं तो किसके बराबर आ जाएगा? 4S के बराबर। 45 नहीं है, 4S है, ठीक है, यही तो आएगा, कोई दिक्कत। इतना आ गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इक्वेशन बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है? ये जो इक्वेशन दे रखी है S बराबर NP, ध्यान से देखो, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसकी जगह हमको क्या करना? वैल्यू पुट करनी है। अगर यहाँ पर RP निकालना है तो कितना हो जाएगा बच्चों? RP आ जाएगा RP/4, यही तो आएगा, ठीक है। फोर अपॉन P कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, 4/P कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लो मैंने P/4 कर दिया, P/4 ही तो आएगा, ठीक। RP, अब इसकी जगह वैल्यू रख दो बच्चों। S की जगह कितना है भैया? 4S, ठीक है। और N की जगह कितना हो जाएगा भैया? P/, तो 4 ही रखो ना डायरेक्ट, इसको 4 मान लो, ठीक है। ये कितना आएगा? P दे रखा है ना, तो 1/, कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा, रखो इसको, ये 4 आएगा, ये आएगा 1/4, इसको इधर भेज दो, कितना आ जाएगा? N बराबर आ जाएगा 16। छापो फटाक से, ठीक है, छापो, कोई दिक्कत। अब P भी नहीं लेंगे क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई ना। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये क्या नाम, सॉरी, जो R इक्विवेलेंस है सीरीज के लिए, वो सभी रजिस्टर्स आपस में बराबर है, तो इसको चाहे 4R मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4/R, क्योंकि पैरेलल के लिए निकाला है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये R/4 आएगा। तो यहाँ पर अगर रखे काटोगे तब भी कट जाएगा, ये R लोगे, यहाँ पर R/4 करोगे तो R से R गया, तब भी कितना आ जाएगा? N बराबर 16। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। ए वायर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। इसमें क्या किया जा रहा है? वायर की जो लेंथ है उसको हाफ किया जा रहा है, ठीक है। लेंथ डबल की जा रही है, हाफ की जा रही है, हाँ, लेंथ हाफ की जा रही है, और एरिया क्या किया जा रहा है? वायर का डबल किया जा रहा है। तो हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। कर लोगे ना? चुन्नू सा एकदम क्वेश्चन है, प्यारा सा, ये 1 नंबर या 2 नंबर में कभी कभी आता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो आप करेंगे, उसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। आपका फॉर्मूला पता है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर रो L/A, ठीक है, यही तो होता है। अब तुम्हें पता है कि वॉल्यूम बेटा किसके बराबर होता है? वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ के, यही तो होता है। अब देखो यहाँ पर एरिया क्या, सॉरी, लेंथ को हाफ किया जा रहा है, पहले एरिया डबल कर दें, 2A इंटू L/2, यही तो है। अगर न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो R डैश कितना हो जाएगा बच्चों? R डैश कितना हो जाएगा?
पुट करो इसको। करो करो, हम ही करके दिखाएं? नालायको करो, बाद में करेंगे, जल्दी से करो, मैं तब तक थोड़ा हाथ साफ कर लूं। तुमसे किया एक चुन्नू सा सवाल नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं क्या करोगे, बड़ी बड़ी बातें मारते रहते हो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे है, और तुमसे एक सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है, और भाई से बनोगे बाहुबली है। तुम कुसम कली हो, बाहुबली नहीं हो, ठीक है? या भीकी बिल्ली हो, भीकी बिल्ली, बाहुबली नहीं हो। अब आर्टिस्ट के लिए क्या होगा, देखो बेटा रखो यहाँ पे रो इंटू एल, एल कितना है बाई 2, आधा किया है, तो ये तो अंदर नीचे, सॉरी अंदर बता नीचे आ जाएगा, ठीक है? ऐसे लिखो, आर डैश किसके बराबर होगा, रो एल बाई 2, एरिया कितना है डबल, यही तो होगा फॉर्मूला, ये डिनोमिनेटर में चला आएगा, तो आर डैश कितना आया बच्चा, 1/4 कॉमन ले लो, और रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए होता क्या है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का, कितना है 4 ओम का, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 1/4 इंटू, यहाँ पर आर रखोगे कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया, आर डैश बराबर आया 1 ओम। भैया किसका किसका आया 1 ओम, न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 ओम, छाप लो फटाक से अगर ना आया हो तो। छापो, समझ में आया? अगर यहां पर 8 ओम होता तो कितना आता, तो आता 2 ओम। 2 क्वेश्चन बन गए, फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन और है, ऐसे ही करना, पहला वाला हो गया। कितना टाइम लगाते हो यार तुम लोग, हैं बहुत स्लो हो। एक क्वेश्चन एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा जितना टाइम तुम लोग लगा देते हो यहाँ पर, इतना टाइम तुम टाइप करने में नहीं लगाते हो, है ना? सही बात है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, ऐसे ही है, ये क्वेश्चन तुम करके दिखाना, ठीक है? अ वायर ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस, लेंथ डबल कर रहे हैं, ठीक है, और एरिया हाफ कर रहे हैं। कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस। देखो मैंने बार बार कहा है, फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पेन का चलना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ में आया? और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वही सेम चीज़, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फार्मूला याद नहीं होता है तो लिखो बार बार, ठीक है? सेम चीज़ क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रखा है, R कितना दे रखा है 6 ओम, ठीक है? लेंथ क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, तो 12, और एरिया हाफ किया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा A/2। पुट करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्पीड से करो, R डैश बराबर आएगा रो एल अपॉन ए, रो की जगह रो रहने दो, ठीक है? और लेंथ कितना है 2 टाइम्स, एरिया कितना है हाफ, तो हाफ हो जाएगा A/2, ये ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा 4 इंटू रो एल अपॉन ए, यही तो होगा, सही बात है? ये ऊपर चला जाएगा ना 2, ठीक है? ये आ गया R डैश, सॉरी। अब यहाँ पे क्या करो, सेम चीज़, रो एल अपॉन ए की जगह वैल्यू रख दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना, फॉर्मूला तो यही है, तो R डैश बराबर आएगा 4 इंटू 6, तो R डैश कितना आ गया 24 ओम। छापो फटाक से। था प्यारा सा क्वेश्चन। ये 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आते हैं, तब आंखें टांग लेना अपनी,
जल्दी करो, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। पेश है आपके सामने एक अगला क्वेश्चन जो आपके होश उड़ा देगा है ना। अभी तो कुछ नहीं, अभी थोड़ा धीमी धीमी चल रहे, थोड़ा और वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, कौन सा है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है। चलो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, तब तक तुम 2 मिनट रुको, मैं वीडियो पॉज करके नोट करूंगा। 1 मिनट रुको। बच्चों पेश है आपके सामने एक और तड़कता धड़कता सा क्वेश्चन, इसको फटाफट नोट करो, वीडियो पॉज करो और इसको करना स्टार्ट करो। तब तक मेरी नजर आप पर है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया ना, समझ लो, क्वेश्चन को समझो, बेसिक से करा रहे हैं। मुझे पता है कि कुछ बच्चे बहुत होशियार बन रहे होंगे, हैं इतने चुन्नू से क्वेश्चन यूं कर दूंगा, करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ नालायकों। सबसे पहले गेमिल लिखो, क्या दे रखा है तुम्हें भैया, 3 ओम 3 रजिस्टर दे रखा है, पैरेलल, अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स टेक्स 7.5 एम्पियर। करंट दे रखा है बच्चा, आई दे रखा है 7.5 एम्पियर। वोल्टेज कितना दे रखा है, 30 वोल्ट, ठीक है। R1 कितना दे रखा है, 10 ओम, कॉमा R2 कितना दे रखा है, 12 ओम। और बेटा R3 कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है। R3 हमका कैलकुलेट करना है। पहला फॉर्मूला प्यार से जो हमने पढ़ा था, जो हमको बकलोल बना गया, B = IR। अब हमको पता है पैरेलल में का सेम रहता है भैया, वोल्टेज। पैरेलल में का सेम रहता है, वोल्टेज। तो I बराबर क्या मिलेगा हमका, V/R। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बबुआ का है, ये होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 अप टू सो ऑन 1/Rn, जब तक रसमलाई खत्म नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको एक समस्या नजर आ रही है। समस्या क्या है, यहाँ पर R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, R3 निकालना है और R इक्विवेलेंस का कुछ अता पता नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, B/I। तो R इक्विवेलेंस निकालने के लिए, क्योंकि ये टोटल करंट है बच्चा, ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस भी तो हमको चाहिए, तभी तो हमका R3 मिलेगा। तो क्या करना है, देखो ये हो जाएगा, V कितना दे रखा है 30 और R कितना दे रखा है 7.5। पॉइंट हटाओ, 0 ऊपर बढ़ा, कितना आएगा, R बराबर आएगा 4 ओम, क्या ठीक है 4 ओम आए तो यहां पर पुट कर दो। 1/R की जगह कितना रखना है हमको, 1/4 और ये होगा 1/10 + 1/12 + 1/R3, यही तो होगा। अरे बोलो ना, इतना ही तो होगा। अब यहाँ पर पुट कर दो, सॉल्व करो। 1/R3 निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर ले आओ, माइनस करो, 1/4 माइनस का 1/10 माइनस का 1/12, सॉल्व करना। 1/R3 ये निकलेगा 10, ये 60 निकलेगा, यहाँ से आएगा 15 4 जा 60 60 और यही तो आएगा कुछ, सॉल्व कर लो। 1/R3 कितना आएगा, ये आएगा 6 5 11 4/60, काट दो। 1/R3 कितना आएगा, 1/15, तो R3 कितना आ गया बच्चा, 15 ओम। निकल आया आंसर, छाप लो फटाफट। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। इसमें क्या करना था, देखो सिर्फ हमको 2 रजिस्टर्स दे रखे थे और R इक्विवेलेंस नहीं दे रखा था, मतलब टोटल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा था, और थर्ड रजिस्टर भी हमको फाइंड आउट करना था। तो हमने पहले फॉर्मूला लगाया ओम्स लॉ वाला, B = IR, जिससे हमको टोटल रेजिस्टेंस मिला
उसके बाद हमने टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी, उसके बाद R1 की वैल्यू रखी, R2 की वैल्यू रखी और R3 हमको निकालना था। R3 हमने कितना निकाला? 15 ओम। अब यहाँ से इसको नोट कर लो, ठीक है। बच्चों ये और एक प्यारा सा क्वेश्चन रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को नोट करो, करने की कोशिश करो और मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना चाहिए, ठीक है। बिना चीटिंग के आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो ये एक हेक्सागोन है, ठीक है, और सभी का रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम में। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन इफ द करंट एंटर्स थ्रू ए एंड लीव्स एट डी, ठीक है। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और डी पे एंड कर रहा है। अब देखो तुम्हें ये पता है कि करंट डिवाइड जहाँ होता है वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, करंट सेम रहता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, यही तो होता है। अब देखो करंट यहाँ से आया, चिक 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 आई आया, इसे एक रास्ता इधर मिला, ठीक है, एक रास्ता इधर मिला। अब करंट यहाँ से डिवाइड हुआ ऐसे, एक ऊपर आई बन गया और यहाँ से, लेकिन यहाँ से करंट गया सेम, यहाँ से करंट गया सेम, यहाँ से करंट गया सेम, यहाँ से करंट देखो ए पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऊपर करंट अलग गया, नीचे करंट अलग गया, करंट डिवाइड हुआ। लेकिन ए बी सी डी पे करंट कैसा है? सेम है। तो ए पे, बी पे, सी पे ये तीनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज में। नीचे देखो यहाँ पर करंट ए एफ ई डी, यहाँ से करंट सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, तो नीचे वाला ये सीरीज, ऊपर वाला ये वाला सीरीज, और दोनों मिला के पैरेलल, जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। आपके सामने कुछ 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस को करके दिखाओ और मैं गारंटी देता हूं कि इनमें पहला वाला क्वेश्चन या दूसरा या इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। और आज आप इस वीडियो में 3 से 4 मार्क्स कवर करके जाओगे। मतलब अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख रहे हो तो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। पहला कि जो रेजिस्टेंस है उसका रिलेशन आपको पता है कि रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी आपको पता होना चाहिए कि लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया पे क्या चेंज आएगा या रेजिस्टेंस पे क्या चेंज आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में पुटअप होते हैं, ठीक है। और भी ज़्यादा डिटेलिंग में क्वेश्चन अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम so that the combination has a resistance first 9 ohm and second 4 ohm। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हम और प्रैक्टिस कराएंगे और ये क्वेश्चन बहुत चुनिंदा क्वेश्चनों में से है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, करके देखो, ना आए तो अभी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले तीनों क्वेश्चंस नोट करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट और फिर करना स्टार्ट करो। तब तक मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा और आप क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपनी अपनी ईमानदारी से, ठीक है। फटाफट नोट करो। पहला क्वेश्चन हुआ, चलो सॉल्व कराएं। मैं सभी क्वेश्चंस रब करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से पहले। वैसे मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने कर ही लिया होगा, हैं? और जिसने नहीं किया है उसे लग रहा होगा कि सर हम यहाँ कर क्या रहे हैं, सर हम कैसे करेंगे इसको। अरे तुम काहे टेंशन लेते हो, मैं हूँ ना। अभी एक मस्त सी स्ट्रेटजी वाली वीडियो डालूंगा, वो देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स की बात कर रहा है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। तो पहले 9 ओम के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 ओम के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो बताओ, पहले लगा दो ऐसा वाला, ये सही है। देखो ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये 6 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। अरे बेटा 1/RP, इसको ले लो R2, इसको R3 ले लो, इसको R2 ले लो, इसको R1 ले लो। देखो RP के लिए, RP मतलब पैरेलल के लिए, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/R2 प्लस 1/R3, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 ओम आएगा। कितना आएगा? 3 ओम। अब बेटा ये पूरा 3 ओम आ गया, ये वाला 6 ओम है, तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज,
तो ये कितना आ जाएगा 6 ओम प्लस का 3 ओम इक्वल टू 9 ओम। अब देखो मेरे कराने का मतलब आप समझते हो कि मैं कुछ स्टेप्स रिड्यूस करूंगा, आपको पूरा करना है एज इट इज। ठीक है, सही तरीका है। पहला वाला तो निकाल लिया होगा, दूसरा वाला देखो भैया इसी का बी वाला पार्ट देखो, ये फर्स्ट पार्ट था, बी वाला पार्ट कैसे करोगे, 4 ओम का निकालना है। तो 4 ओम के लिए हो जाएगा सही है ना, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ऐसा ही तो होगा। देखो इसको करने का कोशिश करो, ऐसे तो बनेगा 6 ओम 6 ओम और ये, तो ये कितना हो गया सीरीज 1/12। पहले आरपी निकालो कितना हो जाएगा, आरपी निकालेंगे, ये आएगा 1/6 अरे सॉरी पहले सीरीज निकाल लो ऊपर। तो आर एस आएगा 6 + 6 कितना हो गया 12 ओम, ये 12 आ गया। अब 12 और ये पैरेलल है, ठीक, तो ये तो सीरीज निकल आया। अब इसके लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो, अरे यार इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, इसको R3 दे दो, तो ये R2 और R3 ये तो सीरीज में, देखो ये दोनों सीरीज में, और सीरीज क्या हो जाएगा पैरेलल, और बाद में ये निकल आएगा पैरेलल। तो इन दोनों का नेट कितना आया 12 ओम अब पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा 1/RP कितना होगा 1/R1 प्लस 1/R जो भी निकला है R2 वाला पूरा RP निकाल लो, सॉरी कितना आएगा 1/6 प्लस 1/RP कितना निकला था 12, तो ये 1/RS कितना निकला था 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/RP करोगे तो पूरा निकलेगा 72 4 ओम आएगा शायद, ठीक है, चेक कर लेना कितना आ रहा है, सही है। ऐसे ही सॉल्व करना, कैलकुलेशन देख लेना, इतना ही आएगा। फटाफट नोट करो, जिसने किया नहीं वो नोट करो, और जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जल्दी से करो। रब करें, सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा, सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे, सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे। अच्छा मैं पूरा कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन, क्या कि कर लोगे आप। देखो डरो मत, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आपके पास है ना, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन कंडीशन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, गिवन कंडीशन देखो क्या है, पावर दे रखा है, ठीक है, वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है, वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट, और पावर कितना है, पावर कितना है 20 वॉट है या 40 वॉट है, 40 वॉट है, मुझे याद नहीं है, ठीक है, देख लेना। अगर पावर 40 वॉट है, आर निकालना है। अब देखो तीनों कंडीशन में, यहाँ पर देखो पावर वाला फॉर्मूला निकालो, एक होता है P = VI, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, P = होता है I²R, ठीक है, P = होता है V²/R। अब देखो यहाँ पर हमको R निकालना है, ठीक, तो R निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। तो R बराबर कितना हो जाएगा B²/P, जिससे हमको क्या मिलेगा R मिल जाएगा। अब जो R मिलेगा ये बच्चों R इक्विवेलेंस मिलेगा, कौन सा मिलेगा R इक्विवेलेंस, ध्यान से सुनना, जिससे हमको R मिल जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। अब बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ध्यान से सुनो, आपको यहां वैल्यू पुट करनी है। ओम्स लॉ क्या होता है, V = होता है I × R, ठीक, यहां पर देखो अगर हमको R इक्विवेलेंस निकालना है, ठीक है,
तो यहां पर हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ बल्ब्स। अच्छा, यहां पर जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, एक मिनट को, यहां पर 10 वॉट है पावर, है ना, तो जो यहां पर आर इक्विवेलेंस नहीं आएगा, ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आएगा। और कितना आएगा, बी कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितना है 10। ठीक है, यही तो है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 4840 आएगा कुछ समथिंग में। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है, याद रखना। अब यहां पर हमको क्या करना है, आर इक्विवेलेंस जो होगा, आर इक्विवेलेंस कितना रेजिस्टेंस आया 4840, और नंबर ऑफ बल्ब पूछे गए हैं तो यहां पर हो जाएगा n। तो r की जगह हमको ये पुट करना है, क्योंकि v इक्वल टू आई आर होता क्या है, v क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ये क्या है, टोटल करंट अक्रॉस द कंडक्टर, ये टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर। समझ में आया? तो ये तो आर इक्विवेलेंस की जगह यहां पुट करो। अब v कितना है देखो, इसको उठा के रख दो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो v की जगह क्या रखेंगे, यहां पर रखना है। देखो v की जगह 220 है ही, i की जगह आपको पता है 5 है, और r इक्विवेलेंस की जगह ये उठा के रख दो 4840 अपॉन n। समझ में आया? आप सॉल्व कर लेना, n बराबर आएगा 110 बल्ब। छापो इसको फटाक से करें। अच्छा, आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा पहले देखो, ऑब्जर्व करो। आधे लोगों की तो फेफड़ों में सूजन आ गई होगी, है ना, क्वेश्चन देख के, अरे सर हमको नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, आप सर इतना टफ वाला दे रहे हो। पहले समझो, यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन को तोड़ के समझो। आपको जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती क्या करते हो, उसके तोड़ो उसको। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तोड़ मरोड़ दो, तोड़ने का मतलब है स्टार्टिंग से देखो पहले क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ से ए पॉइंट से करंट जा कहाँ से रहा है, यहाँ से जा रहा है। तुम्हें पता है जहाँ करंट सेम होता है, आई मीन्स क्या होता है, करंट होता है बच्चों। और करंट जहाँ सेम होता है, करंट सेम मतलब सीरीज। जहाँ वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी बेसिक से चल रहे, जैसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाली क्लास में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से। तो बिल्कुल तुम बेसिक से समझो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो करंट यहाँ से गया, तो इस वाले फर्स्ट रजिस्टर पे देखो। अब यहाँ पर जो रजिस्टर पे जो आर मैंने दे रखा है, मतलब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर, मतलब ईच रेजिस्टेंस है इंडिविजुअल रजिस्टर पे वो कैसा है, सेम है। यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर। तो कितने रजिस्टर्स लगे, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो यहाँ पर, यहाँ से करंट गया जूम, करंट कहीं चेंज हुआ नहीं, लेकिन इस पॉइंट पे आके इसके दिमाग में लोचा हुआ, क्योंकि इधर भी करंट जा रहा है, इधर भी जा रहा है, मतलब इसको एक रास्ता इधर दिख रहा है, एक रास्ता इधर दिख रहा है। ऐसा होता है ना अक्सर, जब कहीं निकलते हो बाहर घूमने, तो दिमाग तुम्हारा अक्कुम बक्कुम हो जाता है ना, दिमाग बढ़ जाता है, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। मार्केट में अगर कोई अच्छी चीज़ दिख रही ना, ये वाली खरीदूं, वो वाली खरीदूं, ऐसे ही यहाँ हुआ। यहाँ से करंट ऐसा गया, ये रास्ता दिखा, एक इधर बहुत सुंदर चीज़ दिख रही, एक इधर, तो आधा मन इधर चला गया, तो करंट यहाँ पर डिवाइड हो गया। यहाँ पर हो गया I1 और यहाँ पर करंट हो गया I2। मतलब इस पॉइंट पे देखो, इसका रास्ता चेंज हो गया, यहाँ पर आया जूम, करंट आधा इधर गया, आधा इधर गया। मतलब यहाँ पर इस वाले रीजन में देखो, इस वाले रीजन में करंट क्या है, सेम है, I क्या है, सेम है। देखो यहाँ पर भी I था, यहाँ पर भी I है, और यहाँ से यहाँ आया, कहीं रास्ता चेंज हुआ नहीं। रास्ता जब चेंज होगा करंट तब चेंज होगा। यहाँ पर भी करंट कैसा है, सेम है, यहाँ पर भी कैसा है, करंट सेम है। समझ में आया? मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन जो था, यहाँ से ये वाला निकलेगा, सेम ही होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी ध्यान से देखो, अब बात करते हैं अच्छे से। अगर हमको यहाँ से निकालना है, देखो अगर ऐसे करो, अगर हमको R निकालना है तो क्या होगा, ये वाला तो प्लस हो जाएगा, ये तो सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाता है, रेजिस्टेंस ऐड होता है, ठीक है। और वहाँ पर जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, वो 1/R1 करके आता है, ठीक है, वो तो तुम्हें पता है। अगर R सीरीज का निकालेंगे यहाँ पर,
तो क्या करेंगे, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला। लेकिन पहले हम इतना निकाल लें, ध्यान से सुनो। ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से तो करंट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले पैरेलल वाला निकालें, है ना। तो पैरेलल वाला पहले निकालो। क्या करेंगे, आर पैरेलल के लिए क्या करेंगे, देखो आर पैरेलल के लिए, या फिर इसको आर डैश बोल दो, कुछ भी बोल दो। फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू सो ऑन 1/rn तक। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में, r प्लस r कितना हो गया 2r, और ये कैसा है पैरेलल में, समझ में आया। तो इसको लिख सकते हैं 1/2r, ये दोनों सीरीज में है ना, करंट सेम है। देखो अब मैं बताओ नाम दे के करा दूं, बताओ तो अगर ना समझ में आ रहा हूं। देखो यहां से करंट क्या, सेम सेम सेम, करंट यहां डिवाइड हुआ है तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए, तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r। तो वही लिख दिया मैंने, कितना हो गया 1/2r, और इसके लिए ये वाला 1/r, ऐसा ही तो होगा। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, r डैश आएगा 2 + 1/2r, सॉरी 1/r डैश कितना आएगा, 1/r डैश कितना आएगा, 1/r डैश आएगा 3/2r, और r डैश कितना आएगा 2r/3। अब देखो, अब ये जो r डैश हमको मिला है, ये कौन सा मिला है, सीरीज वाला, ठीक है। अब इसके लिए निकालो, क्योंकि ये तो निकाल लिया है, तो ये कैसा हो गया अब सीरीज में, पैरेलल पैरेलल क्या हो गया सीरीज, और ये भी सीरीज ये भी सीरीज। अब देखो जो R टोटल होगा, R इक्विवेलेंस निकलेगा, R इक्विवेलेंस निकलेगा, वो ये वाला कौन सा रेजिस्टेंस है, R वाला। ये वाला बीच वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, इतना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2r/3। अगेन ये वाला कौन सा है, सीरीज वाला, तो ये भी कौन सा हो गया, R। इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो किस में आएगा, ओम में आएगा। किस में आएगा, ओम में। यहां तक बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो इतना नोट कर लिया, अब थोड़ा यहां पे ध्यान से दो। देखो ये वाला डायग्राम देखो, करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे, थोड़े मस्त, यही क्वेश्चन है, इसको दूसरे डायग्राम से समझते हैं। ये करंट यहां जाके डिवाइड हुआ, तो ये बीच वाला तो कैसा रहेगा, सेम। अब देखो यहां से करंट गया ए पॉइंट से, तो यहां पर दे दो ए पॉइंट, जंक्शन पॉइंट ए। करंट गया ये वाली रेजिस्टेंस के लिए, देखो आर, ठीक। अब इस वाले पॉइंट पे जा रहा था, यही डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा घुमा के बता रहा हूं, ठीक है। यही डायग्राम है, इसको नए डायग्राम से समझाते हैं। ये करंट इस वाले जंक्शन पॉइंट पे गया, एक करंट इधर गया, एक करंट इधर गया, तो ऊपर वाले के लिए एक, ये ऊपर वाला एक, फिर ऊपर वाला 2 और ये 3। देखो ऊपर ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, तो ये तो सीरीज में और ये पैरेलल हो गया। समझ में आ गया, मतलब इन दोनों के लिए ये दोनों पैरेलल हो गए और ये कैसा हो गया, सीरीज। अगर यहां पर निकालेंगे तो ये प्लस ये प्लस ये, ध्यान से सुनो, ये प्लस ये प्लस ये तीनों तो आपस में कैसे हैं, सीरीज में, और ये वाला कौन सा, पैरेलल में। तो पैरेलल पैरेलल मिला के क्या हो जाएगा, सीरीज। तो ये भी सीरीज, ये भी सीरीज और ये भी सीरीज निकल आएगा। समझ में आया। तो इसका तो पूरा हमें निकालना पड़ेगा, तो ये वाला कौन सा आएगा, पैरेलल में आएगा, और पैरेलल बाद में क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा हमारा। ध्यान से देखो, ये आर था, ये आर था, ये आर था, ये आर था, यही तो डायग्राम दे रखा है। ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन सब न्यूमेरिकल पे भारी पड़ेगा, इसको समझो इस तरीके से। यहां से आर गया, देखो आर गया यहां से, यहां पर जाके करंट डिवाइड हो गया, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। करंट डिवाइड मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन लग गया, करंट डिवाइड मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन लग गया। अब देखो ये दोनों सीरीज में, अब यहां पर गया तो यहां पर भी आई सेम, यहां पर भी आई सेम, तो ये दोनों सीरीज में, और सीरीज क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो बाद में ये क्या निकल के आएगा, पैरेलल। इसका क्या निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये वाला जो सॉल्व होगा, जो सर्किल किया, ये 1/RP करके होगा, ठीक। अब R इक्विवेलेंस निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, ये सीरीज है, फिर ये पूरा पैरेलल क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा यहां पर, जो कि कितना आएगा, अभी मैंने निकाला था, कितना आएगा 2R/3। और ये वाला कौन सा था, R + 2R/3, और यहां से फाइनल क्या गया, R। तो ये तीनों वापस में किस में हो गए, अब सीरीज में आ गए, है ना। और ये निकलेगा हमारा R इक्विवेलेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट।
बात बेजे में घुसी। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, जरा देखो इसको, ठीक, और करने का प्रयत्न करो। पहले ये मत बैठे रहना इंतजार में कि सर कब कराएं तब हम छापना स्टार्ट करें, तो छापना बाद में, पहले क्वेश्चन को समझो। इसमें क्या करना है, देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमको पहले आर इक्विवेलेंस फाइंड आउट करना है। आर इक्विवेलेंस जानते हो, टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट, और फिर हमको R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आधे बच्चों के तो तोते उड़ गए होंगे, कुछ बच्चों ने तो वीडियो पॉज कर दी होगी, वीडियो स्किप कर दें, भैया हमसे नहीं हो पाएगा, तो नंबर कहां से आएंगे। ये इतना मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, एकदम याददाश्त तो चली नहीं जाएगी, कोशिश करो करने की, ठीक। अब तुम्हें सबसे पहला फंडा पता है, ये सामने सामने वाले देखो, नुक्कड़ वाले, ये तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। मतलब इसको देखो, ए बी सी, ये तीनों दिख रहे हैं ना, ये सामने सामने वाले चोर, ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो मैं यहां सॉल्व करने की जरा कोशिश करूं। यहां पे लिखेंगे सिंस, समझा रहा हूं ऐसे, 5 ओम 10 ओम R1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। करने को 2 मिनट में कर दूं, लेकिन बना के कर रहा हूं, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल, आई बात समझ में। अब भैया पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 1/RP बराबर 1/R1 R2 R3। इसकी वैल्यू पुट करो भैया, 1/R1 तो निकालना है तो ऐसे ही रख दो, प्लस 1/5 प्लस 1/10। ये बीमारी तो अभी सॉल्व हो जाएगी, 1/RP, ठीक। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व करो रे बचुआ, जल्दी से, जल्दी करो सॉल्व। ये कुछ आएगा, पूरा आएगा, कितना आएगा, सॉल्व करो इसको फटाक से। ये आएगा 3R1 प्लस 10/10R1। भैया रेसिप्रोकल कर दो तो RP कितना आ जाएगा, RP आ जाएगा 3R, सॉरी बच्चा, सॉरी, ये आएगा 10R1 प्लस, अपॉन 3R1 प्लस का 10। ये तो निकल आया RP, मतलब यहां पर ये पूरा निकल आया, ठीक। अब देखो ये वाला 6 ओम और ये पूरा, ये और ये, मतलब यहां से करंट जाएगा, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा, इधर से जाएगा करंट ऐसे ही, तो ये सीरीज गया, यहां पर करंट चेंज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये तीनों मिला के क्या बन गया, ये पैरेलल क्या बन गया, सीरीज। तो यहां पर क्या आएगा, सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज। करंट ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई नहीं हुई। जब करंट सेम होता है तो करंट सेम कहां होता है, सीरीज में, ठीक। तो लिखेंगे आगे, देखो ऑल्सो 6 ओम कॉमा, ये कितना था, ये RP बोल दिया इसको, ठीक है, कॉमा ये वाला ऊपर वाला 6 ओम आर इन सीरीज। ये कैसे हैं, सीरीज में। आधे बच्चों ने तो आंसर निकाल लिया होगा, नहीं निकाल लिया तो हम करा रहे, इसके बाद गलती रही होगी, ठीक। अब इनको जोड़ दो, तो आज सीरीज के लिए करोगे कितना आएगा, अब दोनों के लिए निकालो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर इक्विवेलेंस के लिए हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा भैया, आर इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, ऐसे लिखो, आर इक्यू लिख दो ऐसे, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो गया, 6 + 6 12, 6 + 6 प्लस ये कितना निकला था, प्लस 10R1 अपॉन 3R1 प्लस का 10, मतलब डायरेक्ट लिख दो, आर इक्विवेलेंस कितना आएगा, सॉरी ये सीरीज निकाला है ना, तो आर इक्विवेलेंस थोड़ी ना होगा, सॉरी बच्चा गलती होगी, आर सीरीज होगा भाई, मैं कहूं आर सीरीज कितना निकलेगा, आर सीरीज ये कितना निकलेगा, 12 + 10R1 अपॉन 3R1 प्लस का 10, ठीक। इतना समझ में आया।
इतना समझ में आया तो पहले इतना नोट करो, फिर मैं रब करने वाला हूं, क्योंकि आगे हम क्या करना है, इसको सॉल्व। क्या करना है, इसको सॉल्व। ठीक, ये याद रखना इक्वेशन। अब देखो यहां पे बेटा, यहां पर देखो y यूजिंग ओम्स लॉ, y यूजिंग ओम्स लॉ। आपको पता है क्या होता है, B इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब देखो B क्या है, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट, I क्या, टोटल करंट अक्रॉस द सर्किट, R क्या, टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। अब भैया हमको क्या चाहिए, यहां पर देखो हमको करंट दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, R निकालना है। तो R इक्विवेलेंस कितना होगा बच्चा, B अपॉन आई, रख दो भैया 30/2, काट दो। तो R इक्विवेलेंस कितना आया, R इक्विवेलेंस कितना आया, 15 ओम। कितना आया, 15 ओम। ठीक, अब R सीरीज और RP देखो, R इक्विवेलेंस किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज प्लस रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। दोनों कितना आया है, दोनों कितना आया था, ये कितना था, 15 ओम। ठीक, R इक्विवेलेंस कितना, 15, और ये वैल्यू उठा के रख दो। तो 12 प्लस 10R1 अपॉन 3R1 प्लस का 10, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, R1 हमको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, R1। तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो। अब नोट करो बच्चों, थोड़ा फ्रेम रेट मैंने बड़ा कर दिया था, अब दिख रहा है ना सब। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन कैसा था बच्चों, ये बताओ पहले, क्वेश्चन कैसा था। कपड़ा कहाँ गया साफ करने वाला, वेयर इज कपड़ा, कपड़ा कहाँ गया, कपड़ा कहाँ गया रे बाबा। हुआ नोट, इसको रब किया जाए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, अब आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लो, फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करो जरा। जो मेरी मंजिलों को जाती है, जल्दी से नोट करो बच्चा। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो भैया, सेकंड बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जो मेरी मंजिलों को जाती है। बहुत बुरा गा रहा ना मैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन करते रहो। पता, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो मन ऐसा करता कि उठा लाओ कोई सा सैंपल पेपर, आज देख ही लूं कि क्वेश्चन है क्या। या तो आज क्वेश्चन ही होगा या तो हम ही रहेंगे, है ना, ऐसा ही तो होता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो क्वेश्चन करने का मजा ही अलग होता है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो तारे जमी पर नजर आ जाते हैं एकदम, है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तारे जमी पर है मूवी देखी है, जल्दी बताओ। हमका जल्दी बताओ, कितनों ने देखी है भैया। B इक्वल टू 24 वोल्ट दे रखा है। हमें लगता है इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है टोटल करंट। इसमें बच्चा पहला निकालना है A पार्ट, टोटल करंट।
करंट निकालना है, करंट, और बी निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आया? खोपड़ी में घुसा तुम्हारे कुछ? तो सॉल्व करने की कोशिश करो, एकदम कॉपी पेन निकाल लो। कॉपी पेन का बहुत बड़ा रिश्ता होता है भैया, जल्दी करने की कोशिश करो मेरे प्यारे बंधुओं। क्वेश्चन आपके सामने है, लगाना शुरू करो। अब देखो ध्यान से, क्या देखोगे? ये दोनों आपस में सीरीज। देखो हमेशा याद रखो, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर चलेगा, हायर टर्म, देखो हायर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव क्या होता है? लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से करंट जाएगा, करंट इधर से गया, देखो आई, ऐसे गया, रास्ता कहीं चेंज हुआ नहीं, लेकिन यहां पे आके रास्ता चेंज हुआ। तो ये आपस में कैसा हो जाएगा? पैरेलल। ये वाला पैरेलल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ये वाला तो सीरीज है यहां पे। तो ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। ध्यान से सुनो पहले, ये देखो यहां से करंट ऐसा गया, यहां पे करंट ने तो अपना रास्ता चेंज नहीं किया। अगर यहां पर कोई जंक्शन पॉइंट होता ऐसे, तो करंट चेंज हो जाता होता, लेकिन करंट ने अपना रास्ता नहीं चेंज किया। तो हम यहां पे कह सकते हैं, देखो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कहेंगे, तुम नहीं कुछ कहोगे, सिंस R3 एंड R4 आर इन सीरीज। लिखो फटाक से, सिंस R3 एंड R4 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो भैया कितना हो जाएगा? आर सीरीज के लिए निकालो, कितना होगा? कितना होगा? 6 ओम प्लस का 4 ओम बराबर निकला भैया 10 ओम। कितना निकला? 10 ओम। तो आर सीरीज निकला, और आर सीरीज है कितना? इसको बोल दो R34। क्या बोल दो? R34, याद रहेगा। कितना निकला? 10। अब देखो ये वाला कितना निकला है? अब ये टोटल मिलके क्या हो गया? सीरीज सीरीज पैरेलल हो गया। अब ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। लिखो यहां पे फटाक से, सिंस R2 एंड R कौन सा था ये? 3, 4 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। हमका पसीना निकल रहा है, और तुम लोग मक्कारी करते हो ना इतना ज्यादा पढ़ने में, मतलब तुम्हें गर्मी 2 मिनट में सताने लगती है। अरे सर हमसे नहीं पढ़ा जाता, हम भी तो पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ो जल्दी अच्छे से, मन से। अब देखो ये कितना है? पैरेलल में। तो आर पी कितना होता है? आर पी, रेस्ट इन पीस नहीं बे नालायक हो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोल रहे हैं, कितने दुष्ट हो। तो ये होगा 1/10 प्लस 1/, ये टोटल कितना निकला? 10। R34 कितना निकला? 10। तो ये इसको सॉल्व करो भैया, कितना आएगा? 1/RP आ जाएगा, RP, या इसको बोल दो R234, 1/R234 कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 10 प्लस 10, और नीचे आएगा 100। तो इसको सॉल्व करोगे 1/R234, ये आएगा 20/100। ठीक, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दोगे इसका, तो ये आएगा यहां पे देखो, R234 आएगा 100/20, मतलब R234 आएगा 5 ओम। कितना आएगा? 5 ओम। हमको क्या चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे भैया? टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या कर देंगे? आर सीरीज और आर पैरेलल क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हम उसके लिए देखो यहां पर हमको क्या चाहिए? दे रखा है टोटल वोल्टेज। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है? V = I × R। अब हमको क्या निकालना है? पहले I निकालना है, तो कितना हो जाएगा? B/R। अब सॉल्व करो, रखो वैल्यू यहां पर। टोटल कौन सा है देख लो। अब देखो हमने ये वाला निकाल लिया, कौन सा निकाल लिया रे? ये वाला निकाला ना, R234 निकाला है। अब ये दोनों मिलके क्या हो गए? पैरेलल, सॉरी ये पैरेलल मिलके क्या हो गए? सीरीज। ये वाला प्लस ये वाला, सॉरी ये वाला प्लस ये तीनों मिलके क्या हो गई? ये वाला तो पहले ये सीरीज वाला क्या हो गया? पैरेलल, और पैरेलल पैरेलल क्या हो गया? सीरीज। तो इसका कितना निकला? ये तो 7 और प्लस ये 5, ये क्या हो जाएगा? 12। अब देखो यहां पर लिखो सिंस, यहां पे लिखो सिंस, देखो R1 एंड R234 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो कितना निकल के आएगा भैया? R1 कितना है? तो टोटल R इक्विवेलेंस कितना निकलेगा? देखो R इक्विवेलेंस कितना निकलेगा? ये वाला कितना है? 7, ये वाला कितना निकला? 5, टोटल कितना आ गया? 12 ओम। रखो यहां पर, ये कितना है? 24, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 12। तो I कितना निकल आया? 2 एम्पियर।
तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 12 ओम। कैसे पता चला, देखो ये दोनों क्या थे पैरेलल में, पैरेलल क्या हो गया सीरीज, ये इसका तो निकाल ही चुके थे, तो ये टोटल क्या हो गया, ये तो सीरीज हो गया, ये 7 और प्लस ये 5 कितना हो गया 12, और टोटल वोल्टेज दे रखा था, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। नोट करो फटाक से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक हीटर विच ड्रॉस अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट कितना दे रहा है 4 एम्पियर का, फ्रॉम अ सोर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल इज 60 वोल्ट। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। देन व्हाट वुड बी द करंट दैट द हीटर विल ड्रॉ फ्रॉम द सोर्स। 2 नंबर में 4 लाइन का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो यहां पे क्या लिखेंगे, एज बी नो, ठीक है, मैं पेपर के लिए बता रहा हूं, ठीक है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, यही तो होता है। अब यहां पर गिवन देखो क्या दे रखा है, करंट दे रखा है भैया, कितना दे रखा है 4 एम्पियर, V कितना दे रखा है 60 वोल्ट, यहां पे कहीं रेजिस्टेंस दे रखा है नहीं, तो निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करोगे यहां पर, निकालने के लिए क्या करोगे, V इक्वल टू आई आर पे रखो यहां पर, तो R बराबर कितना आएगा V अपॉन आई, यही तो आएगा। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो R बराबर आएगा, V कितना है हमारे पास 60 और ये कितना है हमारे पास 4 एम्पियर, यही तो है करंट का। भैया सॉल्व कर लो, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने किस में आ जाएगा, ओम में। सॉल्व करो ना, लाइक 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, काटा कितना आया 15 ओम आया ना। अब ये 15 ओम क्या आया है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आया, मतलब टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज कर दिया जा रहा है। अब कितना किया जा रहा है 120 वोल्ट। तो अब करंट ड्रॉन कितना हो जाएगा, सिमिलरली अब करंट पूछा गया है, आई पूछा गया है, और आर हमारे पास पता है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। रख दो भैया V इक्वल टू आई आर। अब हमको आई निकालना है तो क्या हो जाएगा B अपॉन आर, वैल्यू पुट करो, V कितना है 120, ये कितना है, तो I कितना निकल आया 4, सॉरी कितना आएगा 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, करंट कितना आया 8 एम्पियर, है ना, यही तो निकलेगा। इतना आंसर आप सभी का निकला। नोट करो फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ा जाए। बच्चों ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्वेश्चन एनालाइज करो। क्वेश्चन में हमेशा ये देखो पहले गिवन कंडीशन क्या है, क्वेश्चन को देख के एकदम घुटने के बल मत आ जाया करो, समझ में आया। क्वेश्चन को देखो, प्यार से देखो, और सबसे पहले देखो गिवन कंडीशन क्या है, फिर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तब करना स्टार्ट करो, ठीक। नोट करो फटाक से, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो और करने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक एग बॉयलर ऑफ 100 ओम, ठीक है, एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 150 ओम एंड एन आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 450 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ पोटेंशियल सप्लाई 220 वोल्ट। V दे रखा है, ठीक, एग बॉयलर का रेजिस्टेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस दे रखा है, और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट कंज्यूम्स एज मच एज करंट एज ऑल द 3 appliances एंड ऑल्सो कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के लिए क्या करना, कुछ है ही नहीं। सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे लिख लो भैया, किसकी बात कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/RP बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन प्लस 1/Rn, यही तो होता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/RP, आयरन का कितना, बॉयलर का कितना दे रखा है 1/100 ओम प्लस 1/150 ओम प्लस 1/450 ओम। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, तो 1/RP करोगे सॉल्व, कितना आएगा, सॉल्व करो जरा,
सॉल्व, ये करो 900 आएगा कुछ, ठीक है। सॉल्व करो, देखो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, और सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे बताओ। तो ये वाला आएगा 9 प्लस ये आएगा 9 प्लस का 15 प्लस का 2। अबे मैंने सॉल्व कर लिया नालायकों। 1/RP आएगा, ये आ जाएगा 26/900, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 900/26, तो RP आ जाएगा 34 मैंने सॉल्व किया, कितना आएगा 62 ओम, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ये RP निकल के आया है, ठीक। RP का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन जो टोस्टर का रेजिस्टेंस होगा वो इसके इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के बराबर होगा इसके, तो कितना आएगा उसका 34.62। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, करंट के बारे में पूछा क्या था, तो V हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है, R कितना आया है हमारे पास 34.62 ओम। हमको I पता है, नहीं पता है, निकालना है, तो सीधा करेंगे Y यूजिंग ओम्स लॉ। क्या होगा V इक्वल टू I इंटू R। I निकालना है तो क्या हो जाएगा V/R, रखो भैया 220/34.62। I कितना आएगा हमारे पास, एम्पियर में चेक करो जरा, काटो कितना आएगा। I आएगा 6.35 एम्पियर। जिस बच्चे का इतना निकल रहा है बहुत अच्छी बात, जिसका नहीं निकल रहा है कोशिश करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। एक और प्यारा सा क्वेश्चन, ये बहुत 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 प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि सबसे पहले इसके डायग्राम को समझने के लिए अच्छा खासा दिमाग चाहिए, ठीक है। और इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस पीछे वाली वीडियो में कराए। अब यहां पर देखो डायग्राम में मैंने क्या बताया था, करंट हमेशा कहां से जाता है, हायर पोटेंशियल से। तो प्लस वाला हायर पोटेंशियल होता है और माइनस वाला लोअर पोटेंशियल होता है। तो करंट इधर से क्या, देखो यहां पर करंट गया I, अब यहां पर जाके करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो यहां पर करंट गया I1, यहां पे करंट गया मान लो I2। अब यहां से यहां जा रहा है, तो करंट का रास्ता कहीं चेंज हो रहा है, नहीं, ठीक। तो करंट यहां पर भी सेम रहेगा, यहां पर भी सेम रहेगा, यहां पर भी, मतलब जितना करंट यहां पर उतना करंट यहां पर, उतना करंट यहां पर। मतलब R1 पे जो करंट होगा और जो R2 पे करंट होगा और R3 पे करंट होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर लिखो हियर, करने की कोशिश करना, ठीक है। वीडियो पॉज कर देना, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। चाहो तो इसका डायग्राम बना सकते हो, मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, पहले इतना समझो। हियर R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, है या नहीं। तो R सीरीज कितना होता है भैया, R1 प्लस का R2 प्लस का R3, ये कितना हो जाएगा 10 ओम प्लस का 10 ओम प्लस का 10 ओम, ये टोटल कितना हो गया 30 ओम। तो R सीरीज कितना निकल के आया 30 ओम, ठीक, क्लियर हो गया। इसको तुम ऐसे बोल दो कि R1 2 3 कितना आया 30 ओम, ठीक। अच्छा इसके डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये वाला सीरीज में, ये तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, तो करंट ऐसे ही तो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, क्लियर हो गया। चाहो तो इसको नीचे बना दो या ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये वाला हो जाएगा R4, और ये सभी कितने हैं 10 ओम के हैं। और यहां पर बैटरी दे दी हमने, समझ में आया, 3 वोल्ट की। ऐसा ही तो डायग्राम होगा, देखो ये तीनों सीरीज में और ये वाला पैरेलल। R4 कैसा है, पैरेलल में, और ये तीनों आपस में कैसे हैं, ये और ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में। भाई सेम डायग्राम तो बनाया। अब यहां पर हमको रेजिस्टेंस पता चल गया, पोटेंशियल दे रखा है, क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो लिखो भैया बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, जो क्या बताता है,
V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, देखो यहां पर क्या दे रखा है हमको, V दे रखा है कितना 3 वोल्ट, R हमने निकाल ही लिया है, कितना आया है 30 ओम। ठीक, और I निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहां पर अभी हमको ये वाला मिला है सीरीज वाला, अभी पैरेलल वाला भी तो निकालना है। तो पैरेलल वाले के लिए क्या करेंगे, पहले ये छोड़ो, पैरेलल वाला निकालो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे, ये डायग्राम रब कर दें। अभी हमने सीरीज निकाला है, अभी पैरेलल निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, क्योंकि इक्विवेलेंस किसके बराबर होगा, सीरीज प्लस पैरेलल के लिए। अब देखो, तो 1/RP के लिए क्या करेंगे, ये वाला कितना है, ये पैरेलल में और ये तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो 1/10 तो ये वाला हो गया, प्लस 1/ कौन सा रेजिस्टेंस, ये वाला R1 2 3। तो 1/RP कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/10 प्लस 1/30। तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 1/RP आएगा, एलसीएम लोगे कितना आ गया 30 और 1 + 3, तो 1/RP कितना आया हमारे पास 4/30। तो RP कितना आ जाएगा बच्चों, RP आ जाएगा हमारे पास 30/4। ठीक, अब इसको काट दो, तो RP कितना निकलेगा, ये निकलेगा 7.5, क्योंकि 4 7 या 28, ये निकल के आया 7.5, यही तो निकलेगा। ठीक, 7.5 ही तो निकलेगा। अब 7.5 निकला है, ये कौन सा निकला है, R इक्विवेलेंस निकला है ना। ये वाला कितना निकला है, R इक्विवेलेंस टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज, ये पैरेलल, और ये कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंस होगा। समझ में आया, ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये वाला पैरेलल था, और दोनों मिला के क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंस। यहां पर इक्विवेलेंस लिख लो, ये क्या आएगा, R इक्विवेलेंस। मतलब टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट हमको कितना मिला, 7.5, क्योंकि पैरेलल में 10 था और सीरीज में 30 था। तो 30 वाला प्लस पैरेलल वाला, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को चेंज किया, तो टोटल इक्विवेलेंस कितना निकलेगा, 7.5। अब 7.5 निकला, जरा मैं इसको रब कर दूं, देखो समझ में आ गया ना। ठीक, अब हमको पता है V दे रखा था कितना, अभी हमने बताया था 3 वोल्ट, I निकालना है, R हमको पता चल गया, इक्विवेलेंस कितना आया 7.5। तो Y यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R। ठीक, हमको क्या निकालना है, I निकालना है, तो B/R रखो, B कितना है भैया 3, ये कितना है 7.5, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 जाएगा। सॉल्व कर लेना भैया, और एम्पियर में आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सारा कॉम्बिनेशन दे रखा है, पहले हमें P Q के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, और बाद में A और B के बीच में फाइंड आउट करना है। जिनको आ रहा है वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, जिनको नहीं आ रहा है वो दिमाग को यहां लगाकर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, कॉपी पेन साथ में रखो। देखो, पॉजिटिव टर्मिनल होता है हायर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल होता है लोअर पोटेंशियल। तो करंट हमेशा कहां से फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से। तो करंट यहां से जाएगा। अब देखो यहां से जा रहा है, रास्ता यहां से चेंज हो रहा है। अब ये देखो, हम पहले P और Q के बीच में निकाल लें, तो यहां से करंट जाएगा, तो करंट इधर से इधर आया, करंट का रास्ता चेंज हुआ नहीं हुआ, यहां से यहां आया, करंट का रास्ता चेंज हुआ नहीं हुआ, मतलब करंट चेंज नहीं होता। और करंट कहां सेम रहता है, सीरीज में। करंट सेम कहां रहता है बच्चों, सेम कहां रहता है, सीरीज में। ठीक, तो 3 4 और 5 कैसे होंगे, सीरीज में। तो यहां पे लिख लो, हेयर 3 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। मार्कर को भी पता नहीं सर्दी लग गई है, क्वेश्चन ही नहीं नोट ही नहीं कर रहा। आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है तुम्हें, क्या हो जाएगा, आर सीरीज कितना हो जाएगा, 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस का 5 ओम, कितना हो गया 12 ओम। तो ये कितना आया 12 ओम। अब हमको पता है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो ये 6 ओम भी तो आना चाहिए। मतलब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर हमको आर इक्विवेलेंस चाहिए, ठीक है, कहां का, बिटवीन P एंड Q का,
तो हमें ये जोड़ना पड़ेगा। अब सीरीज क्या हो जाएंगे, पैरेलल। मतलब ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा 12 ओम और ये 6 ओम, ये कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। तो यहां पे लिखो हेयर 12 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, समझ में आ गया। ये तीनों मिला के 12 ओम हो गया और ये हो गया 6 ओम, ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंस अगर निकालोगे तो 1/12 ओम प्लस 1/6 ओम, इसको आप सॉल्व कर लेना। तो आर इक्विवेलेंस जो निकल आएगा बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है भाई, क्या होगा, आंसर होगा ओम में। इतना तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, ये कैलकुलेशन सॉल्व करो फटाक से, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो, ये 4 ओम आएगा, ठीक है। अगर सॉल्व करना नहीं आता, एलसीएम लेना नहीं आता तो बेकार है। इतना समझ में आया, ये फर्स्ट पार्ट था। इसको मैं रब करूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान देना है आपको। देखो, अब हमको इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक। तो ए एंड बी के लिए कहां से होगा, देखो हम यहां से चलेंगे, ठीक। इस वाले रास्ते को भूल जाओ, क्योंकि ये पूरा मिलके अभी हमने पैरेलल निकाला था, ये कितना हो गया था 4 ओम, क्योंकि ये सीरीज क्या मिलके बन गया, ये तीनों सीरीज मिलके बन गए थे पैरेलल। तो 12 ओम प्लस 6 ओम, सॉरी 12 ओम और 6 ओम मिलके क्या बना था 4 ओम। तो ये वाला अब क्या हो जाएगा 4 ओम, और यहां से आ रहे हैं तो करंट यहां से यहां आया, करंट ऐसे तो आएगा, यहां से आया, रास्ता चेंज हुआ नहीं हुआ, तो 7 ओम पे, फिर इस पे और फिर इस पे। तो ये वाला अभी क्या हो गया 4 ओम, अभी निकाला था ना कैसे, देखो 12 ओम 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाला था ना हमने, कितना था 12 ओम प्लस 6 ओम। तो आर इक्विवेलेंस कितना निकला था 4 ओम। तो ये वाला कितना आ गया पूरा 4 ओम, यहां तक का पूरा कितना आ गया 4 ओम। तो अब क्या होगा, हियर 7 ओम 4 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज। ये वाला 4 ओम मत कंसीडर करना, कौन सा करेंगे ये वाला। तो कितना हो जाएगा आर सीरीज 7 ओम प्लस का 4 ओम प्लस का 8 ओम, ये हो जाएगा 19 ओम। नोट कर लो, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि ए और बी की बात करेगा तो ए यहां से आया, फिर यहां गया, फिर यहां चला आया, पूरा नहीं कवर करेगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज थे। सीरीज क्या बन गए पैरेलल, तो फिर ये दोनों पैरेलल थे, जिसका कॉम्बिनेशन कितना है इक्विवेलेंस 4 ओम। तो ये अभी यहां पे कितना हो जाएगा 4 ओम, 7 ओम 4 ओम और 8 ओम, ये तीनों कैसे होंगे सीरीज में होंगे। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ये आंसर हो गया फाइनल। नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ा जाए। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, 1 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो सबसे पहले इसको किस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE, यही तो होता है, Q बराबर NE। तो हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE, प्लस फॉर प्रोटॉन और माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको पता है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.69 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना, ठीक। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E, यही तो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो n बराबर यहां पर रखोगे, 1 माइक्रो कूलम किसके बराबर होता है 10 टू द पावर -6 के बराबर, ठीक है, 10 टू द पावर -6 कूलम। लिख लो यहां पर 1 माइक्रो, मैंने वैसे ही लिखाया है, 1 माइक्रो कूलम किसके बराबर होता है 10 टू द पावर -6 कूलम के बराबर, ठीक है। अब यहां पर रखो, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.69 इंटू 10s पावर -19 कूलम। तो n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, ये आएंगे 6 पॉइंट, सॉल्व कर लेना 25 इंटू 10 टू द पावर
12 कुछ करके पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाएगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो फटाक से। एक नंबर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बच्चों एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो और देखो कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। पोटेंशियल की बहुत सारे फॉर्मूले आपने याद कर रखे हैं। ठीक है, पहले इस फॉर्मूले को लिखो, फिर इस वीडियो के बाद जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूला आपको आते हैं, ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखे हैं वो सभी फॉर्मूला लाइन से चार्ट बनाकर अपनी कॉपी में लिखो और रिकॉल करो अपने माइंड में कि तुम्हें कौन कौन सा फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 220 वोल्ट। पहली चीज देख लो कि गिवन क्या है, गिवन हमेशा लिखा करो। इससे क्या होता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट हमको समझ में आता है। क्या दे रखा है, वी दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है 200 वोल्ट। हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, W पूछा है, तो W निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला यहां पर लग रहा है, पहली चीज याद करो, जरा कॉन्सेप्ट को याद रखो। मैंने क्या बताया, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर क्या देंगे, पोटेंशियल देंगे, B क्या है, पावर है। ठीक, पोटेंशियल देने से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वर्क डन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन वर्क करेंगे, किस पे वर्क करेंगे, पर यूनिट टाइम में। ठीक है, यही तो होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर जैसे ही हमने V अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा क्या बनेगा, चार्ज बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है क्या, चार्ज कैरियर है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये फ्री आयंस मूव करेंगे तो यहां पर करंट बनेगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, B बराबर W/Q, याद है या नहीं, यही तो पढ़ा था, क्लियर हो गया। V बराबर W/Q, मतलब V क्या है, पोटेंशियल है, W क्या है, वर्क डन है पर यूनिट चार्ज। समझ में आ गया। अब हमको निकालना क्या है बच्चों, इसमें W निकालना है, तो क्या हो जाएगा B इंटू Q। ठीक, यही तो होगा। अब इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा। समझ में आया, रखो फटाक से। कर पाओगे, बहुत सरल है ना, कितना सरल है। W बराबर रखो, यहां पर पोटेंशियल कितना है 200, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, क्या होती है, जूल में इसका आंसर आएगा, कितना आएगा वो आप बताओगे। भाई कॉन्सेप्ट आपको पता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तभी तो चार्ज बनता है। ठीक, और बनेगा कब, जब इसको V मिलेगा, मतलब पावर मिलेगी, और पावर देने का काम कौन करता है, पोटेंशियल। तो जैसे V यहां से इसको पावर देगा, ये चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट बनेगा। तो V बराबर क्या होता है, W/Q। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बल्ब इज रेटेड 40 वॉट, 220 वोल्ट। पोटेंशियल कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। पावर कितनी दे रखी है, 40 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। आल्सो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय अ बल्ब रेटिंग 25 वोल्ट। और पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। विल देयर बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और करना स्टार्ट करो, अगर नहीं आएगा तो मैं भी कराऊंगा आपको। करो करो जल्दी से, आलस मत फैलाओ, जल्दी करो क्वेश्चंस को। ठीक है, यहां पर देखेंगे, देखो क्या होगा। सर्दी है पता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम भी तो है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गिवन कंडीशन देखो क्या है, गिवन क्या है, पावर दे रखा है, कितना है 40 वॉट। बी दे रखा है, कितना है 220 वोल्ट। आई पूछा गया बच्चों, आई बराबर क्या होता है, नॉर्मली पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर BI, यही तो होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P/B। रखो वैल्यू, पावर कितना है 40,
V कितना है 220, काट दो, कितना आएगा, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, ये 0.18 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये केस फर्स्ट है कब, जब पावर सप्लाई हम कितनी रख रहे हैं 40 वॉट और पोटेंशियल कितना रख रहे हैं 220 वोल्ट। अब इसी का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे फर्स्ट वाले का। अब पावर का फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस बेस्ड कौन सा होगा, P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, यही तो होगा। और R निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी, यही तो होगा। रखो जरा वैल्यू यहाँ पे, R बराबर रखोगे 220 का होल स्क्वायर अपॉन पावर कितना है 40। ठीक है, यही तो है। इसको सॉल्व कर दो तो R हमारे पास कितना निकल के आएगा, देखो जल्दी फटाक से कैलकुलेट करो, कितना आएगा, कैलकुलेट करो जल्दी से। ये आएगा 10। एक मिनट चेक कर रहा मैं, रुकना। सही है। ठीक है, अब ये पहले का आंसर था जब पावर सप्लाई 40 वोल्ट था और पोटेंशियल कितना था 220 वोल्ट। ठीक है, अब की बार हम चेंज कर देंगे, पावर सप्लाई हम कितना कर रहे हैं 25 वोल्ट और ये कितना, ये तो सेम ही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे। पावर सप्लाई कितना है 25, इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर चेंज होगा, ये आएगा 25 और पोटेंशियल तो सेम ही है, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट कर लेना और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन कभी ना कभी अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, नोट करो, फिर फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों, ये एक और रहा आप सभी के सामने प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, देखो इसमें सर्किट डायग्राम नहीं बनाया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। जो इन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप लगाई है 20 ओम रेजिस्टेंस की और जो कंडक्टर को लगाया है, ये दोनों सीरीज में लगाया है। ठीक है, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है 6 वोल्ट की बैटरी। उसके बाद पहले पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, पहले इलेक्ट्रिक लैंप का, फिर कंडक्टर का, और फिर निकालनी है पावर ऑफ लैंप। ठीक है, करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो हम आपको कराएंगे। करो, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया तो फर्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे। ये कितना है 20 प्लस का 4, ये आ गया 24 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। सेकंड वाले में क्या पूछा गया था, टोटल करंट, तो I बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन R, यही तो होगा क्योंकि B इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। B कितना दे रखा है 6, ये कितना दे रखा है 24, काट दो 1 अपॉन 4, फिर काट दो 0.25 एम्पियर आएगा, करंट आ गया। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर, यही तो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक लैंप के लिए लिख लो, ये लिख दे रहे। ठीक है, लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप के लिए ये कितना है, करंट कितना निकला 0.25 इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 20, ये आ गया 5 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 5 वोल्ट, यही तो आएगा। ठीक, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, किसका पूछा गया, कंडक्टर का, तो BC कितना हो जाएगा कंडक्टर का, I इंटू आर। I कितना है 0.25, R कितना है कंडक्टर का 4। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना है 4, सॉल्व कर दो कितना आएगा 1 वोल्ट। आई बात समझ में यहां तक। फोर्थ वाला यहां कर दे रहा हूं, पावर ऑफ लैंप पूछा गया है। बच्चों पावर ऑफ लैंप के लिए क्या करेंगे,
P इक्वल टू बी आई लगा दो, P इक्वल टू बी आई लगा दो, तब भी आ जाएगा। अब बी आई लगाओगे तो पावर बराबर आएगा वोल्ट कितना है 6 से। लैंप के लिए पूछा गया तो कितना आएगा 25, करंट कितना 0.25 हो गया ना, तो कितना आएगा 125 वॉट, यही तो आएगा। चाहो तो तुम दूसरे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने बताया था पावर क्या था, फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहां पे रखोगे तो कितना आएगा 6 अपॉन, इसका रेजिस्टेंस कितना निकला था 20, तब भी पावर आ जाएगी, ठीक है, वॉट में। समझ में आया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपके सामने, इसको नोट करो, और ये 2025 के एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन मिलेंगे, 3 जो मैं कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जनरली 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर गिवन बिलो 3 फिगर दे रखे हैं, ये, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, पहले में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो? अब जाहिर सी बात है, यहां पर ना करंट दे रखा है ना वोल्टेज दे रखा है, तो रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रेजिस्टिविटी वाला, ठीक है। अब यहां पर देखो, और जो वायर लिया है इन्होंने, देखो ध्यान से सुनो, जो वायर लिया है वो लिया है कॉपर, ठीक है, ध्यान सुनना। तीनों जो डायग्राम दे रखे हैं, तीनों फिगर दे रखे हैं, तीनों में जो वायर है वो सेम है, मतलब तीनों की रेजिस्टिविटी तो सेम है, तीनों वायर की रेजिस्टिविटी तो कैसी है, सेम है। समझ में आया? तीनों वायर की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। अब क्वेश्चन देखो, आपको पता है कि R बराबर क्या होता है बच्चों, रो एल अपॉन ए। ध्यान से देखना, R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। पहले वाली फिगर में अगर देखो तो लेंथ कितना है L और एरिया कितना है A। सेकंड वाली फिगर में क्या हो गया, लेंथ 3 गुनी हो गई और एरिया A/3 टाइम्स हो गया। थर्ड फिगर में क्या हुआ, एरिया 3 गुना हो गया और लेंथ 1/3 टाइम्स हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, फिगर ए के लिए क्या करेंगे, फिगर ए के लिए अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो RA बराबर आएगा रो एल अपॉन ए, यही तो आएगा। अब यहां पर देखो ध्यान से, रो चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा, लेंथ चेंज हो रही, नहीं चेंज हो रही, एरिया चेंज हो रहा, नहीं चेंज हो रहा, तो RA बराबर कितना आएगा, यही सेम आएगा, रो एल अपॉन ए। इतना नोट कर लिया, फिगर ए क्लियर हो गया। फिगर बी के लिए आओ, फिगर बी में देखो, लेंथ तो बेटा कितनी हो रही है, 3 गुनी, तो 3L। बेटा एरिया कितना हो रहा है, A/3, तो A/3। बेटा आरबी के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, रजिस्टिविटी सेम है, लेंथ कितनी हो रही है बेटा, 3 गुनी, तो 3L। ये कितना हो रहा है, A/3, तो ये A/3 लिखा। अब इसको सॉल्व करो अच्छे से, तो आरबी बराबर आ जाएगा बच्चों, रो तो सेम है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × L अपॉन A, यही तो होगा, ठीक है। ए स्मॉल ही रहने दो, ठीक। अब आरबी अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3, 9 बार लिख लिया, अंदर रो एल अपॉन ए। अब बच्चों जो रो एल अपॉन ए आया है, ये किसकी वैल्यू है, आर ए की, तो जो आरबी निकलेगा वो कितना निकलेगा, 9 × RA। आई बात समझ में, सॉरी 9 × RA निकलेगा। यहां तक क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में, क्योंकि हमको क्या रिलेशन पूछा गया, कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द 3 कंडक्टर, तीनों कंडक्टर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में कंपैरिजन पता करना है, ठीक है। अब फिगर 3 के लिए आते हैं, देखो इतना तो लिख लिया था ना बेटा। अगर डायग्राम तीसरा वाला देखना है तो तीसरा वाले के लिए क्या करोगे, फिगर 3 के लिए देखो, फिगर सी के लिए बेटा आरसी कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, ठीक। अब बेटा थर्ड वाले में क्या किया जा रहा है, देखो इसमें एल कितना है, L/3, ए कितना है, 3 × A, यही तो है। अब RC की जगह RC रखा, रजिस्टिविटी तो सेम है, लेंथ कितनी है, L/3 रख दिया, ठीक है। एरिया कितना है, 3 × A, तो ये तो नीचे ही रहेगा, तो RC बराबर आया बच्चों रो L अपॉन 9A। बेटा 9 को अलग लिख दो बार, 1/9 × रो L अपॉन A, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा RC कितना आ जाएगा, रो L अपॉन A किसके बराबर है, RA के बराबर, रख दो यहां पे, ठीक है। ये किसके बराबर है, RA,
तो 1/9 कितना आ जाएगा, RA। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा था, तीनों के बीच में रिलेशन पूछा था, तीनों कंडक्टर के बीच में रेजिस्टेंस का रिलेशन पूछा गया। तो पहले देखो, इस डायग्राम को मैं रब कर दूं या फिर यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किस में वैल्यू ज्यादा है, बी वाले में। देखो कितना है, 9RA। फिर ए वाले में कितना है, ρL/A। सी वाले में सबसे कम है, 1 करके। तो रेजिस्टेंस इन V इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस इन A। तो RB सबसे बड़ा होगा, फिर उससे कम होगा RA, फिर सबसे कम होगा RC। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, बी वाले फिगर का, फिर ए वाले का, फिर सी वाले का। समझ में आया, क्योंकि अपोन में। इतनी बात समझ में आया। अब बेटा जो रजिस्टिविटी का केस पूछा गया है, रजिस्टिविटी के केस में क्या होगा, रजिस्टिविटी के केस में होगा यहां पर कि तीनों की रजिस्टिविटी सेम है। क्यों, क्योंकि वायर सेम है। समझ में आया, क्लियर हो गया। रजिस्टिविटी सेम है, क्यों, क्योंकि कॉपर का वायर यूज किया है तीनों में, तो उसकी रजिस्टिविटी तो सेम ही होगी। क्लियर हो गया। मतलब जो बी वाला आंसर आएगा, बी वाले में क्या होगा, ρA बराबर ρB बराबर ρC। समझ में आ गया, प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हो गया। नोट करो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो यहां तक। बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपके प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम में ये होने वाले हैं और इन क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है, तो करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी जरा करने की कोशिश करना। वीडियो पॉज करो और करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, इन अ रजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू टाइम्स, करंट को इंक्रीज किया जा रहा है 2 गुना। ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन द सर्किट, द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट वुड बी। परसेंटेज चेंज पूछा गया है जब हीट एनर्जी को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। समझ में आया। तो किसका निकालना है, हीट एनर्जी को निकालना है। अब हीट एनर्जी का मतलब क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट यूज करो, करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करो और मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखो, सबसे पहले आपको लिखना है अच्छे से, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों, H बराबर I²RT। यही तो होता है, यही तो लगाएंगे। अब यहां पर बेटा इंक्रीज पूछा गया, इफ द करंट इज इंक्रीज, तो यहां पर हम H डैश मान लें। ठीक है, इंक्रीज इन हीट निकाल लें। ठीक है, तो क्या करेंगे, करंट कितना है, 2 गुना किया जा रहा है, तो 2 इंटू आई का स्क्वायर इंटू R इंटू T, और कोई तो वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक, अब बेटा परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज इन हीट किसके बराबर होगा बच्चों, इंक्रीज इन हीट माइनस ओरिजिनल हीट अपॉन ओरिजिनल हीट। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहां पर। देखो अब हमको क्या करना है, H डैश की जगह ये वाली वैल्यू रखो। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज इन हीट किसके बराबर होगा, H डैश की वैल्यू रखो, कितना आएगा, 4I²RT माइनस ओरिजिनल हीट का फॉर्मूला क्या है, ये H कितना है, I²RT अपॉन I²RT इंटू 100। ऐसा ही तो होगा, दिख रहा है ना सभी को। यहां पर देखो, अब बेटा 4I²RT से I²RT माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3I²RT, यही तो आएगा, अपॉन I²RT इंटू 100। I²RT से I²RT गया तो कितना आ गया, डायरेक्ट 300। समझ में आया। क्वेश्चन अच्छा था, बेसिक से क्वेश्चन था, लेकिन था इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, इससे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। नोट करो फटाक से। और जो अगला क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा, 3rd वाला, लेकिन क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नोट कर दे रहा हूं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो कल मैं इसका आंसर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको आया या नहीं आया और कितना आंसर बच्चों ने निकाला। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीरीज आपको लगानी है। और हाँ, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। मेरी प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, वहां से
आप अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो और मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, मन से पढ़ते रहो और स्वस्थ रहो। ठीक है।